कोई बचाने वाला ना होगा। क्या बात है, वाह। और आखिरी इशारा हम कर दे करतबा की तरफ। बहुत खुशहाल शहर, जहां पर हर तरफ से काल अल्लाह काल रसूल की जमजमा खानियां होती थी। हाय हाय। और उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, मुहद्दिसीन की एक अलग जमात महक रही थी। लेकिन करतबा को नजर लगाने के लिए सबसे पहले जालिमों ने क्या किया? वहां के बसने वालों के दिलों से उलमा की मोहब्बतें खत्म की। सबसे पहले आलिमे दीन का दुश्मन बनाया गया कौम को, कि कौम अपने पैसों से आलिम को नापना शुरू करे, कौम अपनी हैसियत से आलिम को नापना शुरू करे। अरे हमने कहा पैसे के बराबर तुम ओहद पहाड़ भी क्यों ना लाकर रख दो, दुनिया का कोई आदमी भी उस जूती को नहीं छू सकता है जहां से एक आलिम गुजर गया हो। क्या बात है। क्योंकि इनकी शख्सियतें सिद्दीकी सैयद पठान की बुनियाद पर नहीं जानी जाती है, इनकी शख्सियतें इल्मे मुस्तफा की बुनियाद पर जानी जाती है। तो पहले उलमा की मोहब्बतें कौम के कलेजों से निचोड़ी गई, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे मकातिबों, मदारिस पर ताला लगाया गया। कुरान पढ़ना बंद, हदीस पढ़ना बंद, सीरत पढ़ना बंद, तारीख पढ़ना बंद। अब तारीख के हवाले से आज हमारी नस्लें मौजूद हैं, अगर तारीख के हवाले से सवाल हो जाए साहब, तो तारीख कितना भी हमारी नस्लों तक नहीं मालूम है। हाँ, उन चमकती हुई हस्तियों को जो तारीख के पन्ने पर आज भी चमक रहे हैं, कौन है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्होंने बैतुल मक़दिस के कलेजे पर खड़े होकर के इस्लाम का फरेरा फहरा दिया। कौन है? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अलैहिर्रहमा, जिन्होंने कसम खाई थी कि मिंबर बैतुल मक़दिस में रखकर जुमा का खुतबा न पढ़ दूं तो नूरुद्दीन जंगी न कहना। कौन है साहब? तारिक बिन ज़ियाद। इन मुकद्दस इस्लामी तारीख के चमकते हीरे जवाहिरात को हमारी नस्लें नहीं जान पाती हैं। क्यों? क्योंकि इल्म से हम दूर कर रहे हैं, और उन्हें गैरों की जबानें इस कदर दे दो कि ये अपनी जबान के लिए धरना प्रदर्शन कर दे, अपनी जबान को बुरा भला कहने लगे, अपनी जबान के लिए ये खुद पाबंदी लगाने लगे, तो इसमें गैरों का कोई कसूर नहीं है। पहले 90% मुसलमानों ने अपने बच्चों को इन मदरसों से दूर किया, 90%, 95% मुसलमानों ने अपने आप को इन मस्जिदों से दूर किया। तो अब अगर ताले भी लग जाए तो हमें शिकायत क्यों होनी चाहिए साहब? क्योंकि हम खुद अपने मोहल्ले की मस्जिद झांकने तक के लिए तैयार ना हुए, मदरसों में अपनी औलादों को डालने के लिए हम तैयार ना हुए। हम खुद कुरान के इल्म के मुखालिफ बने, हदीस के उलूम के मुखालिफ बने। तो आहिस्ता आहिस्ता करतबा में यही हाल हुआ, मस्जिदों के दरवाजे बंद होना शुरू हुए, आहिस्ता आहिस्ता मदरसों के दरवाजे बंद होना शुरू हुए। इल्म उठ गया, क्योंकि उलमा की कदर जहां उठेगी वहां से इल्म खुद ब खुद उठा लिया जाएगा। उलमा की निगाह, उलमा की कदरें निगाहों में घटी तो करतबा से इल्मे दीन को उठाया गया, मस्जिदें बर्बाद हो गई, मदरसों में ताले लग गए। और आज की तारीख का हाल यह है करतबा का, कि पूरे करतबा में एक भी अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाला नहीं। जबा कर दिया गया। 2.5 दिन में साहब तकरीबन 7 लाख से जायद कलमा पढ़ने वालों को उसी करतबा में जबा कर दिया गया। और आखिरी बार जबा होते हुए एक कहने वाले ने कहा था, गर्दन काटी जा रही थी, तो ये कहते हुए रो रहा था और कह रहा था, काश आज कौम के उलमा और मदरसे जिंदा होते तो ये दिन हमें देखना नसीब न होता। इसलिए हम अपनी बिल्डिंगें चमकाने से पहले कम से कम अपने गांव की मस्जिद की फिक्र कर ले, अपने गांव के मदरसों की फिक्र करें, उनके कागजात की फिक्र करें, उन्हें आबाद करने की फिक्र करें। हाँ, यहाँ के गांव वालों को बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, आखिरी बात कह के जा रहा हूँ। मैं ईशा की नमाज पढ़ने गया था मस्जिद में, यहाँ की मस्जिद में ईशा की नमाज अभी पढ़ने गया था। क्या हालत है, ये माइक पर